हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। भारत के इतिहास से आजकल सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आने वाले एग्ज़ाम के लिए जैसे पटवारी, सीजीपीएससी, छात्रावास अधीक्षक, सीजी पुलिस एसआई 2022 में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं वे सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, भारत के इतिहास से हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है या पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन का एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं प्राचीन भारत से बनने वाले उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी सामवेद को, ऑप्शन सी यजुर्वेद को या ऑप्शन डी अथर्ववेद को। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम वेद माना जाता है। और बात करें नया वेद, तो दोस्तों याद रखिएगा, नया वेद जो है अथर्ववेद को माना जाता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद को माना जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद के संबंधित कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, और 1028 सूक्तियाँ हैं। 10,580 श्लोक हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जा चुका है। दोस्तों, ऋग्वेद से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, जो कि दशराग युद्ध के बारे में। तो दशराग युद्ध जो है ऋग्वेद से संबंधित है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल पर गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी 10वां। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे मंडल पर गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल पर गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि बार बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद से हमें यज्ञ और कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद जो है कर्मकांड और यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, और यह गद्य पद्य दोनों शैली में उपलब्ध है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यज्ञ और कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है यजुर्वेद से, जो कि गद्य पद्य दोनों शैली में है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संगीत से, ऑप्शन बी यज्ञ से, ऑप्शन सी टोना टोटका से या ऑप्शन डी गद्य से। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोना टोटका से अथर्ववेद संबंधित है। तो दोस्तों, अथर्ववेद में टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि के बारे में बताया गया है विस्तार से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोना टोटका अथर्ववेद से संबंधित है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से या ऑप्शन डी अथर्ववेद से। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए, यह कथन किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ऑप्शन बी तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऑप्शन सी गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए बताया गया है। और बात करें वहीं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद से संबंधित है। और बात करें गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है अथर्ववेद से संबंधित है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य के आचरण देवों के समान है बताया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 108 जो है उपनिषद की संख्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 108। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, या ऑप्शन सी जामलोपनिषद, या ऑप्शन डी छांदोग्य निषद। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से भारत देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। दोस्तों बात करें जामलो उपनिषद की, तो जामलो उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और बात करें छंद योग्य निषद की, तो छंद योग्य निषद में पुनर्जन्म का वर्णन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बात करें जामलो उपनिषद की, तो जामलो उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है। और छंद योगी निषद में पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, जो कि सत्यमेव जयते लिया गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों वेदांगों की कुल संख्या आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 है। 6 वेदांगों की कुल संख्या है, जिसके अंतर्गत पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है ज्योतिष, चौथा है कल्प, पांचवा है निरुक्त और छठवां है छंद। दोस्तों इसके अलग से मीनिंग है, जैसे कि शिक्षा जो है नाक से संबंधित है, व्याकरण जो है मुख से संबंधित है, ज्योतिष जो है आँख से संबंधित है, कल्प जो है हाथ से संबंधित है, निरुक्त जो है कान से संबंधित है, और छंद जो है पैर से संबंधित है, जो कि यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेदांगों की कुल संख्या जो है 6 है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन बी 12। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 महाकाव्यों की संख्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, जिसके अंतर्गत पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। तो दोस्तों याद रखिएगा, रामायण के रचयिता है वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाभारत का मूल नाम क्या है? तो याद रखिएगा, महाभारत का मूल नाम जो है जय संहिता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जो है पुराणों की कुल संख्या है। और बात करें सबसे पुराना पुराण की, तो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, पुराणों की कुल संख्या 18 और सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम उल्लेख किस पुराण से मिलता है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी अग्नि पुराण, ऑप्शन सी वायु पुराण, या ऑप्शन डी विष्णु पुराण। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नि पुराण में भगवान गणेश की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बात करें वायु पुराण की, तो वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करें विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अग्नि पुराण में भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय दर्शन,
ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन डी चरवाक दर्शन या ऑप्शन ई योग दर्शन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि से संबंधित है। और बात करें जो है न्याय दर्शन जो है गौतम से संबंधित है। बात करें वैशेषिक दर्शन की तो वैशेषिक दर्शन जो है कणाद से संबंधित है। बात करें चरवाक दर्शन की तो चरवाक दर्शन जो है चरवाक से संबंधित है। और बात करें योग दर्शन की तो योग दर्शन जो है पतंजलि से संबंधित है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी नारद स्मृति, ऑप्शन सी पराशर स्मृति या ऑप्शन डी कात्यायन स्मृति। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुस्मृति जो है सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए टेसियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज या ऑप्शन डी डाइमेकस। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा मेगास्थनीज की रचना का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त दरबार में आया था। बात करें टेसियस की, टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। और बात करें हेरोडोटस की तो हेरोडोटस जो है इतिहास का जनक कहलाता है, हेरोडोटस, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बात करें डाइमेकस की तो डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। तो दोस्तों यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए निरियाकस, ऑप्शन बी डायोनीसियस, ऑप्शन सी प्लिनी या ऑप्शन डी टालमी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लिनी की रचना का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बात करें निरियाकस की, निरियाकस जो है सिकंदर के साथ आने वाले प्रथम लेखक थे। तो याद रखिएगा सिकंदर के साथ आने वाले लेखक का नाम पूछा जाए तो निरियाकस। और नेचुरल हिस्टोरिका की रचना जो है प्लिनी ने की थी। बात करें टालमी की तो टालमी जो है जियोग्राफिका है, जो कि भारत का भूगोल की रचना की थी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले अरबी यात्री कौन था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी वेनसांग, ऑप्शन सी इत्सिंग या ऑप्शन डी अलबरूनी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी यात्री हैं। दोस्तों बात करें अगर फाहियान की तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जो कि जिनकी रचना का नाम है फो क्यू की, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बात करें वेनसांग की तो वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बात करें इत्सिंग की, दोस्तों वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की और फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की। यह दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करें अलबरूनी की तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले पहले अरबी यात्री हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पुर्तगाल या ऑप्शन डी तिब्बती। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल देश से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वेद नहीं है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, ऑप्शन बी गंधर्व वेद, ऑप्शन सी धनुर्वेद, ऑप्शन डी शिल्प वेद या ऑप्शन ई यह सभी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई यह सभी जो है एक वेद नहीं है। दोस्तों यह सब वेद के एक उपवेद दिया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई यह सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार ईश्वर है, ईश्वर मेरी आत्मा है, किसमें कहा गया है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी उपनिषद। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपनिषद में यह बताया गया है कि संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, यह कहा गया है।
दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या माना जाता है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सनातन धर्म, ऑप्शन डी ब्राह्मण धर्म या ऑप्शन ई यह सभी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सनातन धर्म जो है हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शासकों को भारत में युद्ध का क्रम क्या है? तो आपको बताना है कि भारत में युद्ध का क्रम इन शासकों में सबसे पहले कौन आया था। तो ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी यूनानी या ऑप्शन सी कुषाण या ऑप्शन डी हूण। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले आया था आर्य, उसके बाद है यूनानी, फिर आए थे कुषाण, उसके बाद आए थे हूण। तो दोस्तों यह क्रम बिल्कुल सही है, ए बी सी डी। सबसे पहले भारत आने वाले आर्य थे, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण, उसके बाद हूण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी, आर्य, यूनानी, कुषाण और हूण। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र भगवान जो है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्रदेव के बाद जो है अग्नि देवता को प्रमुख माना जाता है। दोस्तों भगवान इंद्र से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भगवान इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भगवान इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है, भगवान इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता है, भगवान इंद्र जो है वर्षा के देवता है, और भगवान इंद्र का अस्त्र का नाम है वज्र, जो कि यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक युग में होता था? ऑप्शन ए बाल विवाह प्रमुख था, ऑप्शन बी बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ऑप्शन डी अनुलोम विवाह स्वीकृत थी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुलोम विवाह स्वीकृत थी। दोस्तों अनुलोम विवाह यानी कि उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की स्त्री का विवाह होता था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से प्राचीन भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़े हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा, भारत की हिस्ट्री से प्राचीन भारत का पार्ट 2। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।